जादुई पानी पूरी वाला। एक छोटे से कस्बे में जगत पानी पूरी बेचा करता था। वो बहुत ही ईमानदार और होशियार था, पर गरीब होने की वजह से उसे पानी पूरी बेचना पड़ता था। पर वो इसी में बहुत खुश था। उसकी पानी पूरी कस्बे में सभी को काफी पसंद थी। शाम को जब वो ठेला लगाता तो उसकी पूरी पानी पूरी बिक जाया करती थी। एक दिन जगत अपने ठेले पर बैठा हुआ था, तभी वहां पर किशोर आता है और वो जगत से कहता है, अरे भैया, मैंने सुना है यहाँ पर कल से एक और पानी पूरी का ठेला खुलेगा, क्या तुम्हें पता है इस बारे में? अरे नहीं भैया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, तुम्ही ने अभी मुझे बताया है। वैसे वो कौन है जो कल से पानी पूरी का ठेला लगाया करेगा? पता तो नहीं है, पर बताया जा रहा है वो इस कस्बे में नया आया है और इससे पहले वो जहाँ पर ठेला लगाया करता था वहां पर उसकी पानी पूरी बहुत बिका करती थी। अरे ये तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी पानी पूरी कितनी बिकती है। ये तो तुम ठीक ही कह रहे हो, वो तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। तुम बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी बनाते हो, जरा एक प्लेट खिलाना तो। इसके बाद जगत ने किशोर को एक प्लेट पानी पूरी खिलाई और फिर किशोर वहां से चला गया। चलो देखते हैं कौन नया पानी पूरी वाला आ रहा है, पर मैं अपनी पानी पूरी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करूंगा, चाहे मेरी पानी पूरी बिके या ना बिके। अगले दिन जगत जब अपना ठेला लेकर अपनी जगह आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक नया पानी पूरी वाला खड़ा था और उसके ठेले पर काफी भीड़ थी, क्योंकि आज नया नया आने की वजह से उसने सभी को फ्री में पानी पूरी खिलाई थी। आओ आओ, फ्री में पानी पूरी खाओ, एक बार पानी पूरी खाओगे तो बार बार मेरे ही ठेले पर आओगे, आओ आओ। ये सुनकर जगत को बड़ी ही हैरानी होती है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा पानी पूरी वाला कभी नहीं देखा था। बड़ी अजीब बात है, ग्राहकों को बुलाने के लिए आज फ्री में पानी पूरी खिला रहा है। तभी उसने ग्राहकों को कहते हुए सुना, अरे भैया, तुम्हारी पानी पूरी तो बड़ी ही स्वादिष्ट है, क्या मिलाते हो अपनी पानी पूरी में? कुछ नहीं भैया, बस तुम लोगों का प्यार है। मैं जहाँ पर पहले ठेला लगाता था ना, वहाँ तो सब मेरी पानी पूरी के दीवाने थे। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। जब सारी पानी पूरी बिक जाती है तो वो पानी पूरी वाला जगत से कहता है, अरे तुमने हमारी पानी पूरी नहीं खाई, तुम भी हमारी पानी पूरी खाकर तो देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि हम पानी पूरी कैसे बनाते हैं। नहीं भैया, तुम ही खाओ, वैसे भी मैं खुद भी पानी पूरी बेचता हूँ, तो मुझे दूसरों की खाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पता नहीं कैसे बनाते होगे, एक बार मेरी खाओ, दीवाने हो जाओगे मेरी पानी पूरी के। वैसे मेरा नाम नत्थू लाल है, मैं बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाता हूँ। ये सुनकर जगत ने उसकी पानी पूरी खाई तो उसे एहसास हुआ कि पानी पूरी में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पानी पूरी का पानी बहुत ही खट्टा और तीखा था, जिस वजह से लोगों को वो काफी पसंद आ रहा था। पर इतना खट्टा पानी, और वो भी सर्दियों के मौसम में, क्योंकि भले ही सर्दी शुरू हुई थी, पर भला इतनी सर्दी में आम और नींबू कहाँ से मिलने लगे थे? जरूर इस पानी पूरी वाले ने कुछ अलग मिलाया होगा। पर जगत ने उस पानी पूरी वाले से कुछ नहीं कहा और अपने ठेले पर वापस चला आया। ये देखकर नत्थू लाल ने कहा, लगता है मेरी पानी पूरी खाकर चल गया, इसलिए बेचारे का मुंह तो देखो बंद हो गया है। इसके बाद नत्थू लाल खुशी खुशी वहां से चला जाता है। नत्थू लाल के जाने के बाद जगत कहता है, ये जरूर कोई ना कोई घोटाला कर रहा है। भला आज के समय में कच्चे आम कहाँ से आएंगे, वही नींबू भी कितने महंगे हैं। पर मुझे क्या करना, मैं तो अपनी पानी पूरी पूरी ईमानदारी के साथ बेचूंगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब तो सभी ग्राहक नत्थू लाल के ठेले पर ही जाने लगे थे, जिस वजह से जगत काफी परेशान था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा ठेला तो बंद हो जाएगा, बहुत ही कम ग्राहक आने लगे हैं। इस नत्थू लाल ने तो मेरा पानी पूरी का काम ही ठप कर दिया है। इसके बाद वो अपना ठेला लेकर घर आ जाता है। जब उसकी पत्नी विमला देखती है कि आज जगत जल्दी आ गया है तो वो उससे कहती है, क्या हुआ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए और आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं, कुछ दिनों से नया पानी पूरी वाला आया है जिसने हमारा ठेला ठप कर दिया है। क्या, ठेला ठप कर दिया? पर वह कैसे? वो अपना पानी बहुत ही तीखा और खट्टा बनाता है, जिस वजह से सभी ग्राहक उसी की दुकान पर जा रहे हैं। पर अब आप क्या करेंगे? क्या आप पानी पूरी का ठेला नहीं लगाएंगे? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, भला ऐसे हाथ में हाथ रखकर मैं कब तक बैठे रह सकता हूँ। हाँ, यह तो आप ठीक कह रहे हैं। अब तो कोई चमत्कार या फिर जादू हो जाए
जिससे आपकी पानी पूरी फिर से अच्छी बनने लगे। विमला की ये बात सुनकर जगत के दिमाग में एक उपाय आता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, सही कहा तुमने जानू, अब जादू ही होगा पानी पूरी में, तभी हमारी पानी पूरी बिकेगी, वो भी धुआंधार। अगले दिन जगत फिर से अपना पानी पूरी का ठेला लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है, पर इस बार वो अपने ठेले पर एक बोर्ड लगाता है, जादुई पानी पूरी खाओ और बीमारी भगाओ। जब ये चीज कस्बे के लोग देखते हैं तो सभी जगत के ठेले पर आने लगते हैं और वो जगत से कहते हैं, अरे भैया, जादुई पानी पूरी, ये क्या मसला है, हमें पूरी बात बताओ, भला जादुई पानी पूरी तुम्हारे पास कैसे आई? अरे भैया, कल रात में मेरे सपने में एक परी आई थी, उसी ने मुझे जादुई पानी पूरी दी और कहा जो कोई भी जादुई पानी पूरी को लगातार 1 हफ्ते तक खाएगा वो हर बीमारी से छुटकारा पा जाएगा। अरे ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, मेरे सिर में दर्द होता है, बंद ही नहीं होता, जरा 1 प्लेट मुझे पानी पूरी तो खिलाओ। हाँ भैया हाँ, 1 प्लेट खाओ या 2 प्लेट, तुम्हारी जितनी मर्जी उतने खाओ। वहीं जब नत्थू लाल ने ये चीज देखी तो वो बड़ा ही हैरान हुआ। भला आज के समय में जादुई पानी पूरी कहाँ मिलती है, ये क्या चक्कर है? वहीं कुछ ही देर में जगत की सारी पानी पूरी खत्म हो जाती है। अब तो रोजाना जगत की खूब बिक्री हो रही थी, जिससे जगत बहुत ही खुश था। तभी वहां पर किशोर आता है और वो जगत से कहता है, अरे भैया, ये जादुई पानी पूरी क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, आज के समय में भी जादुई पानी पूरी कहाँ होती है? हाँ हाँ भैया, होती है, खाकर देखो तो तुम्हारी हर बीमारी ठीक हो जाएगी। क्या तुम सच कह रहे हो? वैसे मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, चलो खा लेता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। इसके बाद किशोर भी 1 प्लेट पानी पूरी खाता है। अब वो रोजाना पानी पूरी खा रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी टेंशन दूर हो गई थी, जिसे देखकर किशोर काफी हैरान था। जब ये बात उसने कस्बे के लोगों को बताई तो जगत की पानी पूरी और ज्यादा बिकने लगी। ये देखकर नत्थू लाल ने कहा, लगता है यहाँ हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा, हमें यहाँ से खिसकना चाहिए, क्योंकि ये तो जादुई पानी पूरी बेच रहा है जो हमारे बस से बाहर है। ये कहकर नत्थू लाल अपना ठेला लेकर वहां से भाग जाता है, जिसे देखकर जगत काफी खुश होता है, क्योंकि उसने अपनी पानी पूरी में बिल्कुल भी मिलावट नहीं की थी, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ वो पानी पूरी बेच रहा था। तभी जगत के ठेले पर कस्बे के लगभग सभी लोग आ जाते हैं और वो जगत से कहते हैं, अरे भैया, जादुई पानी पूरी कहाँ से लाते हो? आखिर परी का क्या रहस्य है, हमें भी तो बताओ, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। छोटी मोटी बीमारियां तो हमारी पानी पूरी खाने से ही सही हो जा रही है, ऐसी जादुई पानी पूरी तो आज तक हमने नहीं देखी कभी। ये जादुई वादुई पानी पूरी नहीं है भैया, बल्कि सादी ही पानी पूरी है। क्या सादा पानी पूरी है? तो फिर हम लोगों की बीमारियां ठीक कैसे हो रही है? मैंने आप लोगों से कहा कि मेरी पानी पूरी जादुई है, तो आप लोगों ने उन्हें जादुई समझा और अपने दिमाग में यही भर लिया कि मेरी पानी पूरी खाने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, जिस वजह से आपके दिमाग ने वही नोटिस किया और आपकी बीमारी अपने आप ठीक हो गई। ये सुनकर कस्बे के लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है, पर जगत ने ऐसा किया क्यों था? इस पर किशोर ने कहा, पर भैया, तुमने ये सब किया क्यों? क्योंकि नत्थू लाल अपनी पानी में काफी ज्यादा साटरी मिला रहा था, जो आप लोगों के लिए काफी हानिकारक थी, और उसने मेरी भी ग्राहकी कम कर दी थी, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने के लिए ये सब किया। ये सुनकर कस्बे के लोग बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये जगत की एक चाल थी, जिससे वो नत्थू लाल को सही कर सके, और अब उसकी पानी पूरी का ठेला फिर से पहले जैसा चलने लगा था। सभी अब उसी की पानी पूरी खाया करते थे, जिससे जगत बहुत ही खुश था, क्योंकि उसने बिना किसी धोखाधड़ी के अपनी पानी पूरी की बिक्री फिर पहले जैसी कर ली थी, और उसने नत्थू लाल को भी अच्छा सबक सिखाया था, जिससे अब वो कभी भी किसी का काम करने का नहीं सोचेगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, जहाँ पर बल से काम नहीं लिया जा सकता, वहाँ पर हमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो काम बल से नहीं हो पाता वो बुद्धि से आसानी से हो जाता है।